हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर वीक में मैं आपके लिए स्टोरी ज़रूर लेके आऊँगी, तो आज भी वही दिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को। आज की स्टोरी है अकबर और बिरबल की। अब सिर्फ इस स्टोरी में अकबर और बिरबल ये दोनों ही नहीं हैं, उनके साथ दो और व्यक्ति हैं। वो कौन है? धनीराम और मनीराम। ठीक है। धनीराम जो है वो मनीराम के साथ दरबार में आ जाते हैं और अकबर और बिरबल से कहते हैं कि जहाँपनाह हमें न्याय चाहिए। तो तब अकबर उनसे पूछते हैं कि किस चीज़ का न्याय, क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो धनीराम को पहले बोलने का मौका दिया जाता है। तब धनीराम बताते हैं कि देखिए जहाँपनाह, मुझे कुछ दिन पहले यात्रा पर जाना था। यात्रा पर जाने के लिए मेरे पास जो भी सब सामान था, जो भी जेवरात थे, सोना चांदी हीरा, इन सबके जेवरात मैं मनीराम को देकर गया था, ताकि जब तक मैं लौट आऊं तब तक वो सेफली उनके साथ रहे, ताकि वो चोरी ना हो। घर पे रखते तो शायद चोरी हो जाता, इसलिए मैंने मनीराम को दे रखे थे। अब जब मैं यात्रा से वापस लौटा हूँ, मनीराम ये साफ इनकार कर रहे हैं कि मैंने उसे कुछ दिया था। मनीराम ये कह रहे हैं कि मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया, उनके पास मेरा कुछ भी सामान नहीं है। मेरी जिंदगी भर की कमाई जहाँपनाह मैंने उनको दे रखी थी, और आज वो बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं दिया। तो ये सब अकबर और बिरबल सुन लेते हैं। तो अकबर को पहले लगता है कि हाँ, ये सच बोल रहे होंगे शायद, पर फिर बिरबल उन्हें कहते हैं कि नहीं जहाँपनाह, हमें दोनों को बोलने का मौका देना चाहिए। तो इसीलिए फिर मनीराम के पास आकर कहते हैं कि मनीराम, तुम्हें जो भी बोलना है वो तुम बोल सकते हो। तब मनीराम ये कहते हैं कि देखिए जहाँपनाह, ये जो भी कह रहे हैं कि ये यात्रा पर गए थे, इन्होंने मुझे सारे सामान दिए, जेवरात दिए, सोने चांदी हीरे जो भी दिए, वो मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे दिए ही नहीं। अब क्या करें, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ से बोल रहे थे कि नहीं इन्होंने तो मुझे दिया, एक कह रहा था नहीं इन्होंने तो मुझे नहीं दिया। तो तब समझ में नहीं आ रही थी बात। अकबर ने फिर बिरबल से कहा कि देखो बाबा, अब तुम ही संभालो इन्हें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। तो अकबर ने ऐसे बिरबल से कहा। तो बिरबल ने सोचा ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। पहले मुझे बताओ, बिरबल उन दोनों से सवाल पूछते हैं कि पहले मुझे बताओ, जब तुम ये जेवरात इनको दे रहे थे, धनीराम से पहले पूछा जाता है कि जब तुम ये जेवरात इनको दे रहे थे तब वहां पे कौन मौजूद था। तब याद करने की कोशिश करते हैं धनीराम और कहते हैं कि नहीं जहाँपनाह, मैंने तो उनको एक रास्ते में दिया था जहाँ पे शायद एक पेड़ है, बस ना कोई वहाँ पे था और ना मैं किसी को लेके गया था, क्योंकि मुझे ये सब पता नहीं था तभी कि कुछ मेरे साथ ऐसे गलत हो सकता है। मैं किसी को लेकर नहीं गया था, मैं सिर्फ अकेले गया था। मैंने मनीराम को मेरे सारे जेवरात दिए, वहाँ पर एक पेड़ है, बस वही है और कुछ नहीं। तो फिर बिरबल उनसे कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे कहने के अनुसार वहां पर एक पेड़ है। धनीराम कहते हैं हाँ बिल्कुल है। तो बिरबल कहते हैं जाओ उस पेड़ को बुलाकर लेके आओ यहाँ पे, उनको बोलो कि तुम्हें वहां पर गवाही देनी पड़ेगी, अकबर के दरबार में तुम्हें वहां पर गवाही देनी पड़ेगी कि जब धनीराम वो जेवरात मनीराम को दे रहा था तब तुमने देखा। धनीराम कुछ सोचता नहीं, सीधा वहां से निकल जाता है, उस पेड़ के पास जाता है, पेड़ को बहुत से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें लेकर जाना ही पड़ेगा, तभी मेरे सारे जेवरात सारे धन मुझे वापस मिलेगा, नहीं तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। पर जैसे कि आप जानते हो, इम्पॉसिबल है, कोई भी पेड़ गवाही नहीं दे सकता, वो भी एक जगह से दूसरी जगह आकर। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी पेड़ नहीं आया, तो धनीराम खाली हाथ लौट आए। धनीराम ने उनसे कहा कि देखिए जनाब, मैंने बहुत कोशिश की उस पेड़ को समझाने की कि तुम मेरे साथ चलो, रिक्वेस्ट की, बहुत सी की, पर वो पेड़ नहीं आया, तो अब मैं क्या करूं। तो फिर वही सेम बात वो मनीराम से कहते हैं, वही सेम बात बिरबल जो है वो मनीराम से कहते हैं। मनीराम को कहते हैं कि ठीक है, अब तुम जाओ और पेड़ को लेकर आओ। मनीराम को लगता है मन में कि क्या बात करे, वो पेड़ तो आने वाला है नहीं, चलो जाने दो। वो तो अक्सर वो जो पेड़ होता है वो दरबार से बहुत ही दूर होता है, पर फिर भी मनीराम निकलता तो है वहां से, लेकिन बीच रास्ते से ही वापस लौट आता है और कहता है कि देखिए जनाब, मुझसे भी नहीं माना, वो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं आ सकता और उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो फिर तब बिरबल समझते हैं कि सच कौन है झूठ कौन है। अभी आप बताइए मुझे, उन्होंने कैसे समझा होगा। मैं बताती हूँ। पहली बात,
बिरबल जब भी दोनों बाहर जाते हैं पेड़ को कन्विंस करने के लिए, तब दोनों के पीछे सैनिक भेजे जाते हैं ये देखने के लिए कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। जब धनीराम के पीछे सैनिक भेजे गए तो धनीराम प्रॉपरली उस जगह पर गए थे, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे रिक्वेस्ट की थी और वो लौट आए थे। तो उस समय तक, पूरे समय तक सैनिक उनके पीछे थे। पर वही जब मनीराम की बात आई तो मनीराम बीच रास्ते से ही लौट आए, ये सोचकर लौट आए थे कि पेड़ तो आएगा नहीं और वैसे भी मेरे साइड से रिजल्ट लगने वाला है, क्योंकि जेवरात तो सारे मेरे पास हैं, पर मैंने तो बताया कि नहीं है, तो कौन देखने वाला है, चलो वापस चलते हैं। तो इस वजह से वो सारे लोग वापस आ जाते हैं, मनीराम वापस आ जाता है। तब बिरबल मनीराम से कहते हैं कि जब तुम्हें पता था कि तुम गलत हो तो तुम गए क्यों, और गए तो गए, बीच रास्ते से लौट क्यों आए, तुम उस पेड़ के पास गए ही नहीं। तब मनीराम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि बिरबल उनको और एक बात बोलता है कि धनीराम के कहने के अलावा ये तुमने कहा ही नहीं कि वहाँ पर पेड़ मौजूद था। मतलब अगर तुम सही हो तो तुम वहाँ तक पहुँच के उसको रिक्वेस्ट करके उसको बोल तो सकते थे, पर तुम वहाँ पर गए नहीं, क्योंकि तुम्हें ये ऐसा अंधविश्वास था कि रिजल्ट तो मेरे साइड से ही लगेगा, अकबर और बिरबल तो मेरा ही कहना मानेंगे। उसके बाद सबको अपनी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और बिरबल की दिमाग का भी, बिरबल की बुद्धि ये सबसे अच्छी होती है। तो ऐसे सब में वो समझते हैं कि हाँ, धनीराम ही सही थे, क्योंकि धनीराम वहाँ पर गए, उन्होंने रिक्वेस्ट की और बाद में मनीराम भी अपनी गलती मान लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैंने उनसे जेवरात लिए थे पर मैंने लौटाए नहीं। उसके साथ साथ उनको 12 साल की सज़ा भी हो जाती है झूठ बोलने के लिए। तो समझ में आई आपको बात? तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि अगर आपको लगता है कि आप गलत बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, तो उसी समय उस झूठ को निकाल दीजिए और सच बोलिए, क्योंकि सच का साथ हमेशा अच्छा होता है। पर अगर आप एक भी झूठ बोलोगे ना, तो एक झूठ को छिपाने के लिए आपको दूसरा बोलना पड़ेगा, फिर दूसरे को छिपाने के लिए तीसरा, और ऐसे करते करते हम बहुत झूठे इंसान बन जाते हैं। तो बच्चों, आपको झूठा बनना है क्या? नहीं। तो इसी के साथ साथ आज की स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है। जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हमेशा तरक्की करने के लिए सच का साथ कभी ना छोड़ें, क्योंकि ये जो सच का साथ है, ये जो सच का साथ है, वो आपके साथ हमेशा रहेगा, आपकी परछाई बनकर। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।